मीडिया लोगों का वेलकम करता हूं कि आप यहां आए और एक इम्पॉर्टेंट इशू पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़े इम्पॉर्टेंट इशू पे है, रिफ्यूजीज़ के इश्यूज़ पे। जम्मू कश्मीर में चाहे वो 47 के रिफ्यूजीज़ हों, चाहे वो 65 के रिफ्यूजी हों, चाहे वो 71 के रिफ्यूजीज़ हों, ये तबका एक ऐसा है जिसको ना ही कभी जॉब में रिजर्वेशन मिला, ना ही कभी इकोनॉमिक रिजर्वेशन मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आज 2014 में जेपीसी कमेटी बनी पी भट्टाचार्य के अध्यक्षता में, जिसमें 10 राज्यसभा के मेंबर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितनी भी रिफ्यूजीज फैमिलीज़ हैं उनको 30 लाख रुपए कंपनसेशन, वन टाइम कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन की बात हुई, उसके साथ उन्होंने कहा कि 8 सीट्स जो उन्होंने रिकमेंड किया कि 8 सीट्स जो हैं वो रिफ्यूजीज़ के लिए रखेंगे। मगर बदकिस्मती ये है कि डीलिमिटेशन में उन 8 सीटों का कोई जिक्र नहीं था और 30 लाख की जो बात थी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5.5 लाख रुपए दिया और उसके बाद फाइल बंद कर दी। मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं कि जब आपने 30 लाख रुपया आपके राज्यसभा मेंबर ने, आपके 31 मेंबर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपने बनाई 31 लोगों की पी भट्टाचार्य की अध्यक्षता में, जब 30 लाख का आपने कहा तो वो क्यों बंद किया गया? उसके बाद आपने 5.5 लाख रुपए की एक किस्त दी और 24.5 लाख रुपए आपने फंडिंग बंद करके उसको फाइल को दबा दिया। दूसरा, मैं आपके मीडिया के माध्यम से सब इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि कुछ लोगों को वो 5.5 लाख रुपया भी नहीं मिला, फाइलें दब के डीसी ऑफिस में, पीआरओ ऑफिस में रह गई। जो 65 और 71 के रिफ्यूजीज थे उनको आज तक उनकी जगहों के प्रॉपराइटरशिप नहीं मिली। कई एरिया ऐसा है बॉर्डर बेल्ट में, चाहे वो सांबा हो, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो हीरानगर हो, चाहे वो विजयपुर हो, वहाँ से अब हाईवे वाइडनिंग हो रही है, लोगों की जगह एक्वायर की जा रही है। मगर बदकिस्मती से जो लोग 65 और 71 से बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनको वहाँ पे कोई कंपनसेशन देने की बात ही नहीं हो रही है। हमारी आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील है कि जो 30 लाख की कंपनसेशन उन्होंने फ्रेम की थी रिफ्यूजीज़ के लिए, वो उनकी पूरी इंस्टॉलमेंट उनको दी जाए और जो 65 और 71 से लोग बैठे हुए थे उनको उनकी जगह के प्रॉपराइटरशिप दी जाए, क्योंकि वो लोग पिछले 75 साल से सफ़र कर रहे हैं। अगर आप मैं 71 से ही कैलकुलेशन करूं 30 लाख रुपए की, तो वो 4-4.5 हज़ार रुपये महीना बनता है। अगर आप ये 47 में चले जाएंगे तो ये 1200-1300 रुपये। आपसे रिफ्यूजी ने मांगा क्या है? आपसे रिफ्यूजी ने कोई चंदी नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं मांगा। आपसे रिफ्यूजी ने कहा कि जहाँ हम बैठे हैं उस जगह की, पिछले 35-40 साल से उस जगह की हमें प्रॉपराइटरशिप दी जाए, प्लस जो 30 लाख रुपए आप ही ने कहा, हमारी डिमांड तो ज़्यादा थी मगर आप ही ने कहा कि उसको 30 लाख रुपया दिया जाए, आपसे वो भी 30 लाख नहीं दिया गया। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जब भी चुनाव आएंगे रिफ्यूजीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और अगर केंद्र सरकार इसको सीरियसली नहीं लेगी, क्योंकि पिछले 4 साल से डायरेक्टली भाजपा जो है वो पावर में है, किसी का कोई बहानेबाजी नहीं, कोई कोलिशन नहीं है। मेरी डिमांड है कि अगर ये चुनाव से पहले अगर रिफ्यूजियों को हैंड ओवर नहीं दिया गया, जिस जम्मू कश्मीर ने, जिन रिफ्यूजियों ने भाजपा को 25 सीटें जिताई हैं, वो उनकी 25 सीटों पे जमानत जब्त करने का भी दम रखते हैं। मैं आपके माध्यम से फिर ये अपील करता हूं केंद्र सरकार से, एलजी साहब से, कि जल्द से जल्द इसको नोटिस में लाया जाए और इसको फटाफट इनकी जो कंपनसेशन है वो जल्दी दी जाए और जिन लोगों की पहली इंस्टॉलमेंट नहीं आई है उन इंस्टॉलमेंट को दिया जाए। और अगर नहीं दिया जाएगा 1 महीने के अंदर, तो अपनी पार्टी जो है वो सड़कों पे उतरेगी, रिफ्यूजीज के हक की लड़ाई लड़ेगी और रिफ्यूजीज को उनका हक दिलवाएगी। देखो जी, 1.5 से 2 महीने पहले ये जो आप बता रहे हैं ये बंद हुआ है, आपको क्या अनपढ़ी इलेक्शन सर पर है या आप पहले भी बोल सकते थे ये बात, जो पैसे उनके बंद हुए? क्योंकि एक किस्त आई थी, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 2-4 महीने से हमने रेगुलर स्टेटमेंट्स दी, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले, मगर वहाँ से कोई उस तरह का जवाब मिला नहीं। आज हमें मजबूरन आपके माध्यम से, क्योंकि स्टेटमेंट कुछ अखबार लगाते थे, कुछ प्रेशर की वजह से नहीं लगा पाते थे, आज हमने आपके माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। हमने गवर्नमेंट को आगाह किया कि अगर 1 महीने में जो किस्त पेंडिंग है 5.5 लाख रुपए की, वो नहीं दीगी और जो 30 लाख रुपया बाकी है वो नहीं दिया गया चुनाव में, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। इसमें अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं, 65-70 जो अलग अलग, कहीं को मिला हुआ, कहीं को नहीं मिला। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते थे उनको पेमेंट मिल चुकी है और जो अदर थे वो रह चुके हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई पॉलिसी बनती है तो पॉलिसी का क्या होता है, वो पॉलिसी सबके लिए होती है। वो भारतीय जनता पार्टी या अपनी पार्टी या पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं होती,
आज अगर जम्मू कश्मीर में एलजी सरकार है तो एलजी साहब सबके हैं। इसमें ये भेदभाव कहाँ से आ गया कि जो भाजपा के साथ चलेगा उसको कंपनसेशन मिलेगा, जो नहीं चलेगा उसको नहीं मिलेगा। अगर भाजपा का ऐसा ही स्टैंड है तो भाजपा ओपनली बोले कि भाई जो हमारे साथ चलेगा उसको फैसिलिटीज मिलेंगी, जो नहीं चलेगा उसको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। अब तो भाजपा बिजली पानी पर भी बात कर रही है, बिजली पानी फ्री देंगे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिजली पानी का उनका खोखला नारा है। भाजपा की 7-8 जगह 10 जगह सरकार है, अगर ऐसा होता तो वो बाकी राज्यों में भी देती। अब रविंद्र रैना जी को ये लग रहा है कि उनकी सरकार जो है जा रही है और उनकी मिट्टी खिसक रही है, अब वो ऐसे खोखले वादे कर रहे हैं। बाकी आप देखिए, कोई बड़ा तबका है जो उनसे नाराज है, चाहे वो बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट्स हों वो नाराज हैं, चाहे वो डेंटल सर्जन हैं वो नाराज हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं वो नाराज हैं, चाहे वो रिफ्यूजीज हैं। तो ये वोट किससे मांगेंगे? आपको नहीं लगता कि जब बाकी पार्टियों ने कुछ ऐलान किया, आपकी पार्टी ने किया, आप पार्टी ने, उसको देखकर जिन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया? बिल्कुल, इनको लगा है कि इनकी जमीन खिसक रही है। हमने जो एक्सरसाइज की उसमें हमने पूरे एक्सरसाइज करके कहा कि हम 500 यूनिट गर्मियों में जम्मू में बिजली देंगे और 500 यूनिट सर्दियों में देंगे। उसी तरह सर्दियों में 300 यूनिट जम्मू में और 300 यूनिट कश्मीर में गर्मियों में। दूसरा, हमने ये कहा कि जो पेंशन है वो 1000 रुपया दे रही है। 4 साल से भाजपा सरकार थी, उसने उस पर कोई हमने कहा हमारी सरकार आएगी उसको हम 1000 से 5000 करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा, बुखारी साहब ने ये ऐलान किया, जो उज्ज्वला योजना के थ्रू सिलेंडर दिए गए गरीब लोगों को, हम उसको गरीब लोगों को 4 सिलेंडर साल के मुफ्त देंगे, क्योंकि सिलेंडर के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो काम भी अपने आप हो जाता है वो भाजपा उसका क्रेडिट लेना चाहती है। चाहे वो टोल प्लाजा की बात हो, आप सब मीडिया वाले भली भांति जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले रविंद्र रैना जी ने नितिन गडकरी जी को चिट्ठी लिखी थी कि ये टोल बंद हो जाए। उसका खामियाजा ये हुआ कि टोल 2 महीने की जगह 1 महीने में लग गया। नितिन गडकरी जी आज पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि अब टोल जो है वो 60 किलोमीटर में लगा, लेकिन जो पैसा दिया है वो कहाँ से वापस लाएंगे? मैं वही कह रहा हूँ, आज आप 60 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। आज आपने सरोवर में टोल प्लाजा लगा दिया, बन में टोल प्लाजा लगा दिया, और मुझे लगता है जो बन टोल प्लाजा का टोल टैक्स है वो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर। आपकी पार्टी ने भी 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है जब आप पावर में आए। इस वक्त बिजली जो प्राइवेट हो चुकी है, 3-3 लाख का लोगों को बिल आ रहा है, 9 लाख का बिल रहा है, और सबसे बड़ी बात जिसका 1 लाख से ऊपर बिल है उसको 15% एक्स्ट्रा देने पड़ेगा। क्या करेंगे आप? गुलशन जी, कल भी हमने नई बस्ती में हमने प्रोटेस्ट किया। हमने पीडी को ये कहा कि आप जो उसमें इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ कीजिए। दूसरी चीज़ हमने उसमें कही कि उसको एम्यूनिटी स्कीम में लाइए, उसको पार्टीशन दीजिए। तीसरी हमने डिमांड रखी, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम 500 यूनिट सर्दियों में और 300 यूनिट गर्मियों में बिजली फ्री देंगे, हमने एलजी साहब से ये डिमांड की कल कि आप जो उनके बिल हैं उसमें ये 500 और 300 यूनिट की अगर हम सरकार में आएंगे तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप तो फुली पावर है, आपको तो किसी से पूछना ही नहीं, हमें तो फिर भी अपने विधायकों से पूछना पड़ेगा जो एमएलए आएंगे। आप फुली पावर में आप इसको एडजस्ट कीजिए और गरीब लोगों को तंग करना बंद कीजिए, क्योंकि पिछले 4 साल से भाजपा ने जम्मू कश्मीर की जनता को कोई रिलीफ नहीं दी। अभी स्मार्ट मीटर इस लग टाइम रहे पे हैं। इलेक्शन आने वाली है, सभी पार्टीज कह रही है फ्री में हम ये दे देंगे वो दे देंगे, अभी क्यों सबको फ्री में देना? पहले कहा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज से 6 महीने पहले, कोई चुनाव का पता नहीं, बुखारी साहब ने 6 महीने पहले ये अनाउंसमेंट की कि हम बिजली, पेंशन और सिलेंडर्स पे ये काम करेंगे। अब क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि उसकी ज़मीन खिसक रही है और लोग उनके खिलाफ हैं, तो अब उनको, अगर उन्होंने कोई एक्सरसाइज की होती जैसे हमने एक्सरसाइज की है, तो हम उसमें कह रहे हैं कि हम 500 यूनिट दे देंगे, 300 यूनिट दे देंगे, मगर उन्होंने कोई एक्सरसाइज ही नहीं, उन्होंने तो सीधा कहा कि हम फ्री दे देंगे। आपके पास कोई तथ्य भी तो होने चाहिए कि आप उसमें कितना पैसा चाहिए, कितना बजट का पार्ट लगेगा। इसलिए भाजपा की फ्री में देना क्या समाधान है? लोगों के इश्यूज जो हैं आज के टाइम बिल भी इतने ज्यादा आ रहे हैं, गरीब लोग हैं नहीं दे सकते, लाखों के हिसाब से बिल। मैम, इसीलिए ये सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल सोल्यूशन है। आप देखिए, अगर किसी एमएलए का, किसी एमपी का आपका बिजली का बिल फ्री आता है तो जनता का क्यों नहीं? जनता ही टैक्स दे रही है, हमने कोई अपनी जेब से 1 लाख मीटर जम्मू में लग रहे हैं, कश्मीर में कोई भी नहीं लग रहा, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। जब ये स्मार्ट मीटर लग जाएंगे आप किस तरह से फ्री देंगे? 300 यूनिट नहीं, जो बिजली यूनिट उसमें आएगी उसमें 500 यूनिट हम फ्री देंगे। और हम ये कह रहे हैं कि जम्मू के लोगों को इस पे बाहर आना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि कश्मीर में नहीं लगे हैं, तो उसमें मैं कश्मीरियों को मुबारकबाद देता हूँ। जम्मू के लोगों को बाहर आना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ इस पार्टी सिस्टम से बाहर आके इस विरोध करना चाहिए, और जो मीटर लगे हैं उसका विरोध करना चाहिए।